मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन चेला हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो चेला कोशिश करना है, निरंतर करना है। चेला आप लोगों में से कोई पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के गुना वाले सवाल सर बहुत परेशान करते हैं, बहुत दर्द देता है। तो चेला हमने क्या किया, उसकी एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। चला डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं जो भैया लोग नहीं देखे हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे चला, इस वीडियो में आज हम दूरी समय चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा। और ऐसा क्वेश्चन चला जो बार बार एग्जाम में पूछता है लेकिन बड़ा दर्द देता है। वो सवाल है औसत चाल वाले प्रश्न। औसत चाल के प्रश्न बड़ा कष्ट देते हैं चला एग्जाम में, तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे ससुरा को लगाएंगे। तो आज के बाद परेशान नहीं होंगे, काहे से मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप नींद में रहेंगे ना, तो आपसे पूछेगा कोई बताइए ना इसका उत्तर कितना होगा, तो तुरंत बताएंगे इसका उत्तर इतना होगा। कैसे बताएंगे चला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस ध्यान से वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो एक बार चला क्या करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए चला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले चला ये समझिए कि औसत चाल निकालने का एक फार्मूला होता है। औसत चाल निकालने का चला एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला है 2x इंटू वाई बटे यक्स प्लस वाई। ये चला फार्मूला है। अगर याद है तो तुरंत निकाल लेंगे और नहीं याद है तो फंस जाएंगे। तो नहीं याद है तब वो निकालेंगे कैसे, वो हम बताएंगे। तो पहले देखिए, अगर याद है तो आसानी से तुरंत निकलेगा। लेकिन चला दिक्कत यह बात क्या है कि जब दुई चाल है, दुइये चाल देगा तब इसे आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कहीं 3 चाल दे दिया, 4 चाल दे दिया, तब तो चला बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ओकरो एक हमने इलाज रखा है, उसका भी हमारे पास इलाज है। तो कौन सा इलाज है बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए, समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मोटर कार है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 20 की चाल से गया चला, अब 30 की चाल से वापस आता है। तो इस दौरान औसत चाल क्या होगा। तो चला इसमें रखेंगे, तुरंत उत्तर आपके सामने हो जाएगा। रखिए, इसमें रखिए, ये भी चाल है, ये भी चाल है, कोनो चाल मान लीजिए पहला दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसमें रखना है 2 गुना 20 गुना 30 बटे 20 प्लस चला 30। ठीक, अब इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे चला, देखिए 2 गुना 20 गुना 30। चला गुना मत करना, चला गुना मत करना, काहे से नीचवा से कटेगा, आसान हो जाएगा काटने में। 30 से 20 50 हो जाएगा, 0 से 0 उड़ाएंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 2 चौको 8, 3 24। तो 24 किलोमीटर चला इसका प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। यह औसत चाल है चला, क्या है, औसत चाल पूछा है आपसे। तो औसत चाल चला ऐसे निकालते हैं। ये तो हो गया चला फार्मूला से। लेकिन चेलावा हमारे फार्मूला अगर नहीं याद है तो अब कैसे लगाएगा। तो चेला देखो, चेला अगर फार्मूला नहीं याद है तब वो लगाएंगे कैसे, तो इस बात को समझिएगा। देखिए चला, जब जब कभी भी कोई ए प्रकार से बना हो, ए गुना बी बराबर चला सी है, ए गुना बी बराबर चला सी है, तो एक कंडीशन होता है कि अगर ए में से ए चाहे ए का लघुत्तम ले ले चला और चाहे बी का, तो लघुत्तम किसी का लेंगे ना तो वो सी निकल के आएगा। सी निकल, जैसे चला देखिए, चाल गुना समय बराबर क्या होता है चला, दूरी होता है। चाल गुना समय चेला क्या होता है, बराबर दूरी। तो अगर चेला हम चाल का लघुत्तम लेंगे, चाल का लघुत्तम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, दूरी देगा। चाल का लघुत्तम लेंगे तो क्या निकल के आएगा चेला, दूरी निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए अब एपेक्स कैसे लगाएंगे, सवाल को समझिएगा। देखिए, देख चला, इधर देखना ध्यान से। 20 के चाल से चला जाता है और 30 के चाल से चला वापस आता है। 20 के चाल से गया है और 30 के चाल से वापस आया है। तो ये दोनों को निकाल देंगे लघुत्तम। ये दोनों का लघुत्तम क्या होगा चला, 20 और 30 का लघुत्तम 60 होगा। कितना, 60 होगा। 20 से भाग देंगे 60 में तो क्या बढ़ जाएगा चला, 20 तिया 60। 30 से भाग देंगे 60 में चला क्या बढ़ जाएगा, 30 दूना 60। अब चला है जो आया ना, यह जो आया चला, यह समय है,
क्या है चला, यह समय है। ए गुना बी बराबर सी, अगर यह चाल है तो यह समय है और यह दूरी है। अगर चाल का लघुत्तम लेंगे तो दूरी निकल के आएगा, लेकिन जब चाल को दूरी से भाग देंगे क्या होता है, समय होता है, तो इस समय का अनुपात पता चल जाएगा। अब चेला पूछा है औसत चाल बताइए क्या होगा। तो चेला देख, एक बार गया है एक बार आया है, दो दो चक्कर हुआ, एक बार गया है एक बार आया है, दो चक्कर हुआ, तो एक मतलब क्या करना है चला, देखना करना क्या है, 60 गुना, बस दो चक्कर हुआ ना तो दो से गुना कर देना। है जो 3 2 5 है समैया, एक ही जोड़ देना, 3 2 5, 5 से भाग देना चला, 5 से भाग देंगे 12 पंजे 60, 12 बार में जाएगा, अब 12 दूना चला 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। तो ये चला हो गया रेशियो मेथड। जो टाइम एंड वर्क का सवाल होता है चला, वैसे ही इसको भी लगा देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हमें बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए चला क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 60 के स्पीड से चला जाता है और 40 के स्पीड से वापस आता है। तो इस दौरान वापस जाने और वापस आने के दौरान औसत चाल क्या होगा, यह पूछा गया है। तो चलिए चला दुइया चाल है तो चाहे फार्मूला लगाइए या फिर टाइम एंड वर्क वाला जो नियम हमने बताया है लघुत्तम मेथड से, उसको लगाइए। दोनों बात बराबर है, लेकिन चला हम यह कहेंगे ना कि आप हमेशा लघुत्तम वाले मेथड को ही दिमाग में सेट करिए। लघुत्तम वाले मेथड को दिमाग में सेट करिए। कभी कभी दिक्कत होता है चला कि लघुत्तम वाला मेथड फेल हो जाता है। कब, जब औसत चाल दे देगा तो वो जाने का चाल देगा और औसत चाल देगा तो वापस आने का चाल पूछ लेता है, तो वो हम फार्मूला से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम फार्मूला से लगाते हैं। देखिए 60 के स्पीड से चला गया है, 60 के स्पीड से चला गया है, 2 गुना एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। 60 के स्पीड से गया है और 40 के स्पीड से चला आया है, बटे 60 प्लस 40 करेंगे, बस 60 प्लस 40 करेंगे, उत्तर 2 गुना 60 गुना 40 बटे 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 चौक 48, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा चला, इसका औसत चाल हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा चला। अगर इसको आप लघुत्तम मेथड से लगाना चाहते हैं तो समझिए 60 और 40 का लघुत्तम निकालिए, तो 60 और 40 का लघुत्तम चला 120, 6 से भाग देंगे 60 से भाग देंगे 120 में तो 2 बार जाएगा और 40 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। एक बार गया है एक बार आया है, एक बार चला गया है तो एक बार आया है, यानी दो चक्कर हुआ तो 2 गुना 120 बटे 2 प्लस 3 5 कर देंगे, 5 से काटेंगे चला तो 24 पंजे 120 होता है और 24 दूना 48 हो जाएगा। तो यहाँ से भी चला इतना ही आंसर आएगा जितना यहाँ से आया है। ठीक है, तो दोनों तरीका आपके सामने है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा तरीका बढ़िया है। हालांकि चेला दोनों तरीका बढ़िया है, बेकार कोई नहीं है, बस कहीं कहीं आपको दिक्कत कर देता है इसमें, आपको दोनों, इसलिए आपको दोनों तरीका याद रखना है। ठीक है चेला, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कहा है। प्रश्न नंबर 3 में कहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। चला एक का सवाल 2 बार हो गया, एक ही सवाल चला 2 बार हो गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उत्तर इसका भी शायद उतना ही आएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका उत्तर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल होगा। 3 किलोमीटर चला दूरी है, वो कि 4 चाल से चलता है। एक बार चला कितना के 10 के, एक बार चला 20 के स्पीड से, एक बार चलता है चला 30 के स्पीड से और एक बार चलता है चला 60 के स्पीड से। तो अब तो यहाँ ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, कहीं से 4 चाल आ गया, तो जब चला 4 चाल आ गया तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका इसका होता है चला जो लघुत्तम मेथड है, तो लघुत्तम मेथड से इसको लगाएंगे। अब देखिए समझिए,
चार चाल है 10, 10, 20, 30, 60। ये चार चाल है 10, 20, 30, 60। तो चारों का निकालेंगे लघुत्तम। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। चारों का चेला निकालिए लघुत्तम। अब जब चारों का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम क्या होगा इसका? लघुत्तम तो 60 है आएगा। 10 से भाग देंगे 60 में 6 बार, 20 से भाग देंगे 60 में 3 बार, और 30 से भाग देंगे 2 बार, 60 से भाग देंगे चला 10 में तो 60 में तो 1 बार जाएगा। क्लियर है इतना? इतना बतिया कोनो दिक्कत परेशानी है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए चला चार चाल के ठी है, चार ठी हो गया, चार ठी हो गया ना। तो इस बार क्या करेंगे? चार चार चाल है तो 4 से गुना, 4 गुना 60। अब बटे सबको जोड़िए, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12। तो 12 पंजे 60, अब 5 चौको 20। तो इसका स्पीड कितना होगा? चाल होगा चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है चला? बताइए 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका भी उत्तर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताइएगा क्या होगा इसका एकदम सही उत्तर। बताइए चला क्या होगा इसका एकदम सही उत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए एक कह रहा है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो इस दूरी पर औसत चाल बताइए। वो दूरी का जो दूरी तय किया है उसका औसत चाल क्या होगा? औसत चाल पूछा है चला। तो औसत चाल निकालने का तरीका समझ गए होंगे, बस ऐसे ही लगाना है। तनी आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट। कौन सा विकल्प सही है, कितना आएगा उत्तर बताइए भाई। देखिए नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर समझिए, अगर नहीं समझ पाए हैं चला तो एक बार फिर समझिए कैसे लगाना है। देखिए दूरी कितनी है? 4 है। 25 50 75 150। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये चार चाल दिया है। अब इसका चारों का निकालेंगे लघुत्तम। चारों का चला क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम कितना होगा? 150 इसका लघुत्तम होगा। 25 से भाग देंगे 25, 6 का 150, 6 बार में जाएगा। 50 से भाग देंगे 50 3 150, 75 दूना 150, 150 से कम 150। चल गया चला। चाल के ठी है? 4 ठी है, यानी 4 चक्कर हुआ। 4 चक्कर हुआ चला, 4 चाल है तो क्या करना है? 4 गुना 150 बटे 6 3 9 और 2 11 और 1 12। 12 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी हो जाएगा चला कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात ये समझ पा रहे हैं नहीं चला? 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आएगा। बताइए इसका औसत चाल कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया चला? बताइए क्या आपको समझ में आया? अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर देखिए वीडियो, एक बार फिर देखिए, लेकिन तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आए। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जरा इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है चला, तो वापस आते समय गति बताइए। देखिए हमने कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, औसत चाल देता है, जाने का चाल देगा, औसत चाल देगा, ससुरा आने का चाल नहीं देता है, दिक्कत हो जाता है। तो इस वक्त इसको हम लगाएंगे किससे? फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड से लगाएंगे चला ना, तो तुरंत ही उत्तरवा निकल के आ जाएगा सामने। देखिए देखिए फार्मूला क्या होता है? 2x, फार्मूला होता है चला 2xy बटे x प्लस का y। ठीक है, ये होता है औसत चाल बराबर। औसत चाल दिया है चला कितना? औसत चाल दिया है, ये होता है औसत चाल बराबर औसत चाल। ठीक चला, देखो इधर दिया है 2, एक चाल दिया है चला
एक चाल दिया है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y का नहीं दिया तो y का निकालेंगे। अब बटे 60 प्लस y, औसत चाल चला 48 दिया है, औसत चाल कितना दिया है 48 दिया है। तो 48 दिया है तो इसमें आपसे पूछा है बताइए वापस जब आएगा तो उसका चाल कितना है, किस चाल से वह वापस आ रहा है। तो देखिए या तो आप इसको हल करिए या तो आप सबसे बढ़िया तरीका चला है इसको कि आप ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन उठाइए और रखिए, देखिए किस ऑप्शन को रखने के बाद औसत चाल 48 आ जा रहा है। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे लगा सकते हैं, देखिए इसको चला हम कह सकते हैं बटे 1 करके गुणा करेंगे, तिर्यक 1 का गुना इन सभी में करेंगे और 48 का गुना इन सभी में करेंगे, यानी 60 में भी करेंगे 48 का गुणा और y में भी करेंगे। तो 1 का गुना अगर इसमें करेंगे चला तो देखिए 60 दूना 120 हो जाएगा, 120 y, 120 y होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 48 का गुना 60 में करेंगे तो 0 और 6 बट्ठे 48 हासिल का 4 होगा और 6 चौक 24 और 24 4 28, 280 हो जाएगा। अब प्लस का ये हो जाएगा 48 का y, ठीक। y वाला एक साइड में करेंगे चला तो है हो जाएगा 120 माइनस का 48, 100, यहाँ समझिए 120 y माइनस का 48 y बराबर इस ये हो जाएगा 288 और 0, ठीक। तो घटाइए इसमें से 10 में से 8 गया बचेगा 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया तो 7, यानी 72 y बराबर 288 0। अब 72 से काटेंगे तो चला देखिए 4 7 28, 4 बार में जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा चला 40 हो जाएगा। y का मान कितना होगा चला 40, y का मान 40 होगा, यानी वापस आने का जो चाल है चला वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ऑप्शन से लगाएंगे तब पर भी आएगा, 40 ऑप्शन को रखेंगे ना तो औसत जो चाल है वो 48 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है चला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, बताएंगे फटाफट इसका उत्तर कितना होगा, बताइए तो एक बार। एक व्यक्ति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से एक स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय गति बताइए। देखिए ये भी उसी प्रकार का सवाल है, ये भी सवाल चला उसी प्रकार का है। 2 औसत चाल बराबर का था 2x y बटे x प्लस वाई, एक चाल दिया चला 16, दूसरा का पूछा है लिख लीजिए बटे 16 और प्लस का y बराबर का कितना दिया है 6.4 दिया है औसत चाल, ठीक 6.4 औसत चाल दिया है। तो देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिएगा इसके बटे 1 करके तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर करिए और इसका गुणा इधर करिए, तो 1 का गुणा इनमें करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 का y बराबर, अब ये 64 है ना चला 6.4 है, ये 6.4 का गुना 16 में भी करना है और y में भी करना है। तो करिए देखिए 16 चौको 64 के 4 हासिल का बच्चा चला 6 और 16 छक्का 96 और 96 और 6 102 दशमलव के स्थान पर चला, दशमलव लगाएंगे एक स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस का 6.4 y, अब y वाला एक तरफ कर लेंगे तो y वाला एक तरफ करिए, यहाँ से देखिए आप 32 y माइनस 6.4 y बराबर 102.4, ठीक। घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 10 में से 4 गया तो बचा 6 दशमलव, यहाँ बचा है चला 1, यानी 11 में से 6 गया तो बचेगा कितना 5, ठीक, यहाँ बचा 2, यानी 25.6 y बराबर 102.4। अब देखिए दशमलव से दशमलव कटेगा, अब इसको और काटेंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो क्या बार में जाएगा, यहाँ इकाई का अंक चला 6 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 6 के पहाड़ा में कितनी बार में 4 आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यानी 4 बार में यह चला कट जाएगा, 4 बार में, यानी y का मान कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
4 किलोमीटर प्रति चला घंटा आएगा वापस आने का गति। वापस किस चाल से आगे चला, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आएगा। क्लियर है? बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार किसी दूरी की पहली 1/3 दूरी, पढ़िए सवाल को पढ़िए। एक कार किसी दूरी की 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आखिरी 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा। चला 1/3 3 चक्कर चलता है, 1/3 फिर 1/3 1/3 3 चक्कर चला चलता है, तो 3 चक्कर इसको जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो चला अगर दूरी समान चलता है तो बस समान जब चलता है तो इसको रेशियो में, इसको जो है लघुत्तम वाले मेथड से लगाएंगे, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। देखिए 3 बार चलता है, 3 चाल दिया है 10 20 और 60, तो 10 20 और 60 समान दूरी तय करता है 10 के स्पीड से, उतना ही दूरी चलता है 20 के, उतना ही दूरी चलता है 30 के, 1/3 1/3 1/3 ये टोटल दूरी अगर जोड़ेंगे तो 1 अनुपात हो जाएगा। तो 1 अनुपात हो गया तो इसको हम लगाएंगे किससे, लघुत्तम वाले मेथड से। तो तीनों का लघुत्तम निकालिए, चला 60 होगा, 10 छक 60 20 3 60 60 एकम 60, 3 चाल है, 4 चेरा 3 ठीक है, तो 3 से गुना, 3 गुना 60 अब बट्टे में 6 3 9 1 10, 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल होगा, तो 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, इसका आंसर भी हमें बताइए कमेंट में कि कितना होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कह रहा है कि रमन एक व्यक्ति है, 25% की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगली 50% दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा जो बची हुई दूरी है उसको वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। चला औसत चाल बताना है, आपकी परसेंटेज में दे दिया है और दूरी सब अलग अलग है। 25 मान लिए हम, चला मान लेते हैं कि टोटल दूरी 100 किलोमीटर था, यानी 100% मान लेते हैं, जिसमें से 25 किलोमीटर चला है कुछ दूसरे हिसाब से और 50 किलोमीटर दूरी चला है दूसरे चाल से, जो बचा हुआ दूरी है चला वह दूसरे चाल से चलता है। तो औसत चाल पूछ लिया। तो देखिए औसत चाल का निकालने का तरीका समझिएगा कि आपने 2 तरीका तो समझ ही लिया। औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर ये भी तरीका होता है, चला आप औसत में पढ़ेंगे। औसत बराबर होता है कुल पदों की संख्या बटे कुल पद, लेकिन यहाँ पर पद नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे चला कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना चला, 100 किलोमीटर है। कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर कुल दूरी है, जिसमें से 25 किलोमीटर चलता है 10 के हिसाब से, 25 किलोमीटर दूरी चलता है जिला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये समय हो गया। ठीक 50 किलोमीटर दूरी तय करता हुआ है, 50 किलोमीटर दूरी तय करता है चिला, 50 किलोमीटर दूरी तय करता है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो बचा हुआ दूरी है चिला, देखिए 50% 25% यानी कुल कितना होगा 75%, तो बचा कितना 25%, तो 25 किलोमीटर जो दूरी चलता है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो निकालिए, यहाँ से देखिए 100, इसे को काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 दहिया में 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ये हो जाएगा चला 5/2 प्लस का 10/3 प्लस का 5/1 करिए। तो आगे जब इसको हल करेंगे देखिए 100 बटे इसका लघुत्तम लेंगे
तीनों का लघुत्तम लेंगे 2, 3 और 1 का, लघुत्तम क्या होगा 6 होगा। 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुना 5 में करेंगे तो 15, प्लस 3 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, सॉरी 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुना कहाँ करना है 10 में, 2 दहिया में 20। अब प्लस यहाँ से देखिए 1 से भाग देंगे 6 में तो 6 बार जाएगा, 6 का गुना 5 में तो 6 पंजे 30, ठीक। तो ये हो जाएगा चला 100 बटे ये 6 चल जाएगा चला ऊपर, 6 चल जाएगा 100 के पास, और यहाँ से जोड़ेंगे नीचे हो जाएगा तो कितना हो गया यहाँ से 3, 2, 5, 1, 6 यानी 65 हो जाएगा। अब काटिए 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो यहाँ से हो जाएगा 120 बटे 13, 120 बटे 13 तो 13 नवा 117, 13 नवा 117, 17 और 3 20, 17 3 20 यानी हो जाएगा चला 9 सही 3 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 सही 3 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है चला, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कितना उत्तर होगा चला, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, एक बार फिर से देखिएगा। ये हो जाएगा 100 और यह 6 चल जाएगा ऊपर, और इसको जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 2 60 65 बट 65 होगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 बिसैयम 100 हो जाएगा, 5 से 13 बट 13 6 दूना 12 120 बटे 13 होगा। अब 13 से भाग देंगे तो 13 9 117 और 3 20 यानी 9 सही 3 बटे 13 होगा इसका उत्तर, 9 सही 3 बटे 13 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है चला, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं चला एक बार आप लोग बताइए हमें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। और एक बार क्या है, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं नहीं तैयारी कर पाते हैं पैसा की वजह से, उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने यह दूरियां क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल चला होता क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कितना दूरी है देखिए 18 20 और 27, 18 20 और 27, एक कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना होगा, 18 किलोमीटर चला गया है वह, 18 किलोमीटर गया है कितने की स्पीड से, 18 किलोमीटर गया है वह 6 के स्पीड से, प्लस 20 किलोमीटर गया किसके स्पीड से, तो 5 के स्पीड से, प्लस 27 किलोमीटर गया है 9 के स्पीड से। क्लियर है? इतनी बात आपसे बोला गया है प्रश्न में। अब देखिए यहाँ से जोड़िए 8 7 15, 2 2 4 1 5 और 1 6, 65 हो जाएगा, 2 65 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए नीचे क्या होगा, 6 3 18 3 और यहाँ से 5 चौको 20, 4 बार में 9 3 27 यानी 3 4 7 4 11, सॉरी 3 4 7 3 10 10 हो जाएगा। यानी जब भाग देंगे तो हो जाएगा 6.5 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होगा चला, जो कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? क्या आपको सवाल समझ में आ रहे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपको सवाल समझ में आ रहे हैं चला कि नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपके सामने है, जरा बताइए क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए कह रहा है कि एक कार 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर ये दूरी तय करता है किसके चाल से, 20 किलोमीटर 30 और 40 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चला इसके यही सवाल सेम टू सेम है,
जस्ट इसके पहले वाला जो सवाल था उसी की जैसा ये भी है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इसके पहले वाला सवाल आपको समझ में आ गया है। तो आप लोग इस वाले सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है चला? क्लियर है तो बताइए। क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक में कमज़ोर हैं, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उस टॉपिक को बता दूंगा, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्त? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।